हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना पार्ट ट्वेल्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं गाइस हम, जो कि आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और कुछ मैं आपको बता दूं, कुछ इस सीरीज़ में जो हम एमसीक्यूज कर चुके हैं, तो बच्चों को जेएसए के एग्ज़ाम में वो ही सेम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो क्वेश्चन 2 हों या फिर 3 क्वेश्चन हो, पर देखने को बच्चों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों का आज का जो मेरा मुझे आज का इसका एनालिसिस मिला जैसे एग्ज़ाम का, तो मैं काफ़ी खुश हूँ उस एग्ज़ाम से। तो चलिए, इस चीज़ का तो डिस्कशन हम रात वाली वीडियो 9 बजे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना पार्ट 12, जिसमें करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, इसमें आपका जनरल नॉलेज आता है। जनरल नॉलेज यानी कि आज हमारे हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो हमारा प्रीवियस पार्ट था उसमें हमारी ज्योग्राफी के रिलेटेड थे, यानी कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो काफ़ी बच्चों ने उसको नहीं देखा है। जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको देख लो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। और इससे पहले जो हमारे 11th पार्ट है, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो तो उनको ज़रूर बाजो। मैं आपको बोलूँ कि स्टॉक एक्सटेंड वाले जितने मेरे कैंडिडेट्स हैं, वर्ल्ड लाइफ गार्ड वाले हैं, फाइनेंस वाले जो हैं बच्चे, ये सारे के सारे मेरे लेक्चर देख लो। क्या पता इनमें से आपके 2 से या फिर 3 नंबर की हेल्प हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका 20 मार्क्स का सेक्शन होगा और ये स्टॉक एक्सटेंड वाले इनका 50 का होगा। तो आप ये चीज़ें वहाँ पर जाके देख लो। ठीक है, तो चलिए आज का करते हैं लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ चुका है गाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लान्स इज आल्सो नोन एज गडगिल योजना। कौन से प्लान को गडगिल योजना बोला जाता है? देखिए, मुझे याद नहीं है कि मैंने इसके रिलेटेड थ्योरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपलोड किए भी थे। देखिए, मैंने जो इसके एमसीक्यूज थे, यानी कि प्लानिंग इकॉनमी के जो एमसीक्यूज थे वो मैंने अपलोड किए थे। ठीक है, जिसके अंडर आपके 5 ईयर प्लान सभी आते हैं। और मैंने थियोरेटिकली ये लेक्चर नहीं दिया है, क्योंकि एक आपका इंडियन इकॉनमी का लेक्चर है। तो किसी को भी अगर नोट्स चाहिए होंगे 5 ईयर प्लान्स के, सर नोट्स प्रोवाइड कर दो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा जिसको चाहिए होंगे नोट्स का। अगर चाहिए हो तो मुझे टॉपिक लिख के, या फिर वो पर्सनली, या फिर मुझे किसी भी मतलब यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में वो मैसेज कर सकता है। ठीक है, पीडीएफ कोई भी होगी हम डिस्कशन ग्रुप में ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बात को याद रखना। तो कौन से प्लान को, 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना के नाम से बोला जाता था? तो वो क्या थर्ड 5 ईयर प्लान था, फोर्थ था, फिफ्थ या सिक्स था? तो गाइस वो था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, अगर इसकी पीरियड की बात करूँ तो इसका जो पीरियड चला था वो चला था आपका 1961 से लेके 1966 तक। ठीक है, और ये लीडरशिप किसके अंडर थी इनकी? तो वो थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर इनकी लीडरशिप थी। मेन मोटिव इनका एग्रीकल्चर पे था, और इन्होंने टारगेट जो रखा हुआ था उस टाइम का वो 5.6 रखा था, बट अचीवमेंट इनकी 2.4 हुई थी। बट ये आपको नहीं पूछा जाएगा, कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने इनके प्लान थे जो सक्सेसफुल हुए थे, कौन कौन सा हुआ था, कौन कौन सा इनका फेल हो गया था। ठीक है, ज़्यादा इन्होंने रखा था कि प्रोडक्शन है वो वीट की रखेंगे, यही चीज़ें इसमें ज़्यादा थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हु अमंग ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन जब बनी इंडिया में, तो उसके फर्स्ट चेयरमैन कब कौन थे? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं सॉरी, प्लानिंग कमीशन जब आपने पढ़ा होगा प्लानिंग इकॉनमी के बारे में, उसमें चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे हैं जो, उनको पता है इस चीज़ के बारे में। जो प्लानिंग कमीशन के जो फर्स्ट वो थे अपने चेयरमैन, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, पीटी नेहरू जिसको बोलते हैं। तो गाइस मैं आपको इनके चीज़ों के बारे में बता दूं, ये 1950 को लाई गई थी
प्लानिंग कमीशन थी वो लाई कब गई थी, 1950 को लाई गई थी। और इनका ये इंडिपेंडेंस के बाद लाएगी। क्या मोटिव था इनका कि इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे नेशन की, ठीक है, ये चीज़ें इनके अंडर थी। उसके बाद बोलता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब मैंने देखिए एलपीजी पढ़ाया था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इन तीनों के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो सबसे पहले एक चीज़ आई थी कि इसको दिया किसने था, इस कंसेप्ट को देने वाले वो कौन थे, मनमोहन सिंह थे, ठीक है, याद रखना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट जर्नल डेफिनेशन ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सी एक जो एक स्पेशल ऑप्शन है जो कि बताता है कि बेस्ट जर्नल डेफिनेशन है स्टडी इकोनॉमिक्स की स्टडी करने का। क्या वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इज ए ग्रोइंग इकॉनमी, क्या जहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्या वो ग्रोइंग इकॉनमी होगी। उसके बाद बिजनेस डिसीजन मेकिंग अंडर फॉरेन कंपटीशन, क्या जो बिजनेस हैं डिसीजन लेना फॉरेन अंडर के कंपटीशन में, क्या उनको इकॉनमी बोलते हैं, जी नहीं। इंडिविजुअल, जी हाँ। और सोशल चॉइस इज़ द फेस ऑफ स्केर्सिटी, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि हम इकॉनमी के अंदर पढ़ते हैं। देखिए आपने देखा कि इकॉनमी के अंदर दो स्टेप पढ़ जाते हैं, एक तो माइक्रो, दूसरा मैक्रो, ठीक है। यहाँ पे स्केर्सिटी देखी जाती है, किन किन रिसोर्सेज की नीड रहती है, कंज्यूमर, कंजप्शन या प्रोड्यूसर, ये चीज़ें सारी कुछ वहाँ पे देखी जाती है। द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, देखिए ये चीज़ बात की है, ये चीज़ बात की है, तो राइट ऑप्शन इसका सी ना कहीं एक राइट डेफिनेशन दे रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि जो वाइट रेवोल्यूशन था ये इसके फादर कौन थे, एम एस स्वामीनाथन थे, बी पी पाल थे, के एन पाल थे या फिर बी कुरेन थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका बी कुरेन है। एम एस स्वामीनाथन ये थे, ये गोल्ड रेवोल्यूशन के फादर थे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु हैड एस्टिमेट द नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट टाइम। देखिए जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, जब मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था, जो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक असिस्टेंट की बात नहीं कर रहा। जब मैंने उनको पढ़ाया था बेसिक, मैंने उनको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे इस चीज़ के, ठीक है, बच्चों ने नोट्स मांगे थे मेरे से, मैंने उनको दे दिए थे, ठीक है। उन्होंने कि जो फर्स्ट नेशनल इनकम थी उसका एस्टिमेट किसने किया था, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और वो थे आपके दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही बोला, उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। और ये किया कब किया था, 1876 में, ठीक है। और इन्होंने वैल्यू जो की थी एग्रीकल्चर नॉन एग्री, इसके रिलेटेड भी बहुत कुछ है, आप सर्च करें कि इंट्रोडक्शंस ऑफ इकोनॉमी बाय जे के प्रैक्टिस, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। खासकर ये एक अपने आप में, अगर मैं बात करूं अपने आप में, ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, ठीक है, याद रखना, इसलिए मैंने डाला है, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है और जनरल नॉलेज का भी है और ये इकॉनमी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि प्लानिंग कमीशन के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सर जो प्लानिंग कमीशन थी वो कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इंडिया में, वो की गई थी 1950, मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, ठीक है। और गवर्नमेंट द्वारा की गई थी इंडिया में। और उसको मैं आपको बता दूं ये चली कब तक, ये चली आपकी 2014 तक। अगर आपसे पूछा जाएगा इसको रिप्लेस किसने किया, इसकी जगह क्या आया, तो आप बोलोगे इसकी जगह आया आपका नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग को इसने रिप्लेस किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है विच 5 ईयर प्लान ड्यूरेशन वाज ओनली 4 ईयर, किस 5 ईयर प्लान के अंदर ड्यूरेशन थी जो सिर्फ आपकी 4 ईयर की थी, यानी कि सिर्फ 4 साल की ड्यूरेशन रखी गई थी। आपने पढ़ा 5 ईयर प्लान के रिलेटेड, देखिए आपको मेन चीज़ें रखनी है, क्योंकि ये अब 5 ईयर प्लानिंग कमीशन ये आपकी हिस्ट्री हो चुकी है अब, क्योंकि ये चीज़ें अभी नहीं चल रही हैं। प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और उसकी जगह अब आ गया नीति आयोग। इस चीज़ के बारे में आई थिंक अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला यहाँ पर कोई बच्चा होगा
तो इस चीज़ के मेरे से डिटेल में नोट्स ले सकता है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको शायद वो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो वो था आपका फिफ्थ ईयर प्लान। ठीक है, ठीक है। अगर इसकी ड्यूरेशन की मैं अगर बात करूँ तो वो ड्यूरेशन थी इसकी 1969 से लेके 1974 तक थी। ठीक है, सॉरी, ये मैंने फोर्थ 5 ईयर प्लान की डिस्कशन कर दी यहाँ पे। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर का प्लान का जो पीरियड था वो था 1974 से लेके 78 तक था। ठीक है, ये इनका पीरियड था किसका, 5 ईयर प्लान जो था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जिसकी ड्यूरेशन थी। ये प्लान काफ़ी सक्सेसफुल रहा इनका, क्योंकि टारगेट इन्होंने रखा था 4.4 और अचीव जो इन्होंने किया वो 4.8 इन्होंने अचीव कर लिया था। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसमें बस एक चीज़ और थी इसमें। अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस 5 ईयर प्लान में मोर फोकस था कि गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, गरीबी हटाओ। तो ये था इसी 5 ईयर प्लान में। ठीक है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ये किसका टाइम था, इंदिरा गांधी का टाइम था। याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा हो गई थी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इन इंडिया एग्रीकल्चर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, कब ये स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को लाने का। तो क्या लगता है आपको किस ईयर में किया गया होगा ये। तो ये किया गया था आपका 1966 में। ठीक है, 1966 67 इतना ही है। ठीक है, एक साल में इन्होंने ये चीज़ें की गई थी, और ये प्लान हॉलीडेज़ में हुआ था। अगर मैं बात करूँ 5 ईयर प्लान के रिलेटेड की, तो ये प्लान किया गया था। ठीक है, और ये हाई वैरायटी जो सीड्स जो बोलते हैं, ये कहाँ से लाए गए थे मैं आपको बता दूँ, ये मैक्सिको से लाए गए थे, मैक्सिको। ठीक है, और लाए किस किस के गए थे, राइस और वीट के, राइस और वीट के लाए गए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जो सिटी फाउंड हुई थी, डिस्कवर हुई थी इंडिया में, वो कौन सी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो लगाइए थोड़ा दिमाग अगर आपने पढ़ा होगा। अर्ली सिटी डिस्कवर्ड इंडिया, पेन नहीं चल रहा है एक। हाँ, कौन सी सिटी डिस्कवर हुई थी, तो वो हुई थी आपकी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो हो कवर हुई थी वो हुई थी 1826 में। ठीक है, 1826 में हुई थी। ठीक है, याद रखना इसको, इतना ही रखो इसके बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है आपका कि विच टाउन इन इंडिया या सिटी हैज़ गोट ए टावर मीनार, गोट ए टावर मीनार नेम आफ्टर द मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिन्ना के बाद किस सिटी या टाउन ने एक नाम लिया मीनार का। वो क्या मुंबई है, अलीगढ़ है, कैलीकट है, या फिर गंटूर है। वो आपका गंटूर है। ठीक है, गंटूर है। तो गंटूर जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और इसका नाम हुआ था, फादर ऑफ पाकिस्तान बोल रहे हैं, बाकी इतना नहीं जाना अपने डीप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु ट्रांसलेट, हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेट रामायणा इनटू पर्शियन। रामायणा को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था। अब्दुल फजल ने किया था, बदयूनी ने किया था, अब्दुल लतीफ़ ने किया था, इसरदास ने किया था। अब आपने देखा ये तो लोग तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम रीजन के हैं। तो बदयूनी ने इसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, बदयूनी ने इसको ट्रांसलेट किया गया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सरफरोशी की तमन्ना। दोस्तों आज भी ये वाला टॉपिक जो मैंने है, 1 मिनट यार हो नहीं रहा है, कि जो आप देखना एक टॉपिक सर्च करना, स्लोगन,
इंडिया फ्रीडम मूवमेंट स्लोगन बाय जेके प्रैक्टिस। मैंने एक इस पे भी वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने ये सारे सरफरोशी की तमन्ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे के सारे जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के स्लोगन थे इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस नाम से इस चीज़ को सर्च करें, आपको मिल जाएगा सिर्फ एक ही वीडियो में। और ये स्लोगन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी स्टॉक एक्सटेंड के एग्ज़ाम के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वेटनरी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, पॉपुलर फ्रीडम स्ट्रगल सॉन्ग ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज पीरियड इन इंडिया एसोसिएटेड टू, किसने दिया था ये? तो दोस्तों ये दिया था आपके राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। ठीक है, इनको द्वारा दिया गया था और ये उर्दू पोइम पोइट थे। 1921 में दिया था। ठीक है, 1921 में। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो थे चलुक्यास, चलुक्यास ने जो अपना पीरियड था, अपना इस्टेब्लिशमेंट एम्पायर था, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे किया था? तो दोस्तों वो किया था उन्होंने दक्कन में। ठीक है, दक्कन में, और 6 to 12th सेंचुरी के बीच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो अपना टाइटल है इंडियन नेपोलियन का, देखिए मैंने इंडियन नेपोलियन ये एक फ्रीडम, एक तो अगर मैं पर्सनैलिटी की बात करूं उसमें से क्वेश्चन है। ठीक है, पर्सनैलिटी में से क्वेश्चन आया कि हैज़ बीन अटैच्ड टू चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता या फिर हर्षवर्धन। तो मैंने ये आपको करवाया है, समुद्रगुप्ता है जो उसको इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये गुप्ता डायनेस्टी से था। कौन सी डायनेस्टी से था? गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइनेंस काउंटेस्टेंट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड डालहाउस, लॉर्ड कर्जन, कुछ देखते हैं कुछ समझ नहीं आए। सब्सिडायरी अलायंस, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। सर मुझे इसमें सिर्फ एक ही चीज़ पता चली है कि जो लॉर्ड डालहाउस था ना, लॉर्ड डालहाउस वो डॉक्ट्राइन लेप्सी से डील करता था, यानी कि जो सी है उसका कहीं ना कहीं थर्ड होगा आपका। सी का 4 है, हो ही नहीं सकता। सी का 2 है, हो ही नहीं सकता। सी का 2 है, हो ही नहीं सकता। तो राइट ऑप्शन आपका एक ही है। बाकी आपने इस तरह से, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको ये दो भी आते हैं ना तो आप तब भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। अगर यहाँ पे 3 एक और होता तो मैं किसी और को भी देखता। ठीक है ना, और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ से आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कि जो हुमायूं था, सॉरी हुमायूंनामा है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? क्या वो हुमायूं द्वारा ही लिखी गई थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अकबर द्वारा नहीं, अब्बुल फजी द्वारा नहीं, तो वो लिखी थी आपकी गुलबद्दन बेगम द्वारा। ठीक है, जो कि बोलते हैं ना हाफ सिस्टर थी हुमायूं की, उसने लिखी थी ये। तो यही क्वेश्चन है फिर आज के। ठीक है, आज के बस यही क्वेश्चन है। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो बनता ही है, और साथ में कमेंट भी ज़रूर करें। और हाँ, रात को 9 बजे आज JSA का एनालिसिस वीडियो डेफिनेटली आएगा, और आज क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, और बच्चों का आज जो बच्चों के एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया, मुझे काफ़ी ग्लैड फील हुआ, मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर 30 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 30 क्वेश्चन, मैं बोलूँ कि बहुत क्वेश्चंस होते हैं 30 क्वेश्चन, कि उसको 30 क्वेश्चन की हेल्प मिली है हमारे चैनल से। बाकी बाकी का लेक्चर जो ऐसे मोटिवेशन करने वाला होगा वो मैं आपको रात को ही दूंगा, अभी कुछ नहीं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, स्टॉक एक्सटेंड वाले आपको लेक्चर मिल रहे हैं, कोई नाराज़गी तो नहीं है? अगर नाराज़गी है, कोई बच्चा चाहता है कि हमें अपनी चॉइस का लेक्चर दिया जाए, तो वो मुझे मैसेज ज़रूर करे। ठीक है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, डिस्कशन ग्रुप में ही हम अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, सोचो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।